स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्वेश्चन कराएंगे क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स से कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन की हमें रीडिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 की रीडिंग करें। आप देखेंगे ए बी सी, ये 3 पार्टनर है। देयर आर 3 पार्टनर। इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो स्टार्टिंग में जो दिया रहता है रेशियो उसे कहते हैं ओल्ड, और उसके बाद जो फ्यूचर में डिसाइड होता है उसे कहते हैं न्यू। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी का ओल्ड रेशियो 1 3 2, 1 3 2 का है, 1 और 3 4 और 2 6, टोटल 6 हो गया, 6 हो गया तो 6 1/6, 3/6, 2/6। और उन्होंने फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को 4 6 5 में डिस्ट्रीब्यूट करने का निर्णय लिया, बांटने का निश्चय किया। जब बांटने का निश्चय किया तो 4 और 6 10 और 5 15, जो टोटल होता है इसका टोटल अपॉन में बटे में आ जाता है। ठीक है ना, 4 और 6 10 और 5 15, तो 15 सभी के अपॉन में आ गया। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि रूल्स क्या कहता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। आंसर माइनस में आता है तो गेन और प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस। ए सबसे पहले ए का ओल्ड रेशियो 1/6 1/6, माइनस न्यू रेशियो 4/15 4/15। और जब हमने लिया तो देखा एलसीएम लेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं एलसीएम लेना, हमारे सामने 6 और 15 है, तो हमने 6 और 15 का एलसीएम लिया तो एलसीएम 30 निकल के आया 30। वही नियम है, रूल्स वही है। जो बटे में संख्या है अपॉन में उसको हम डिवाइड करते हैं, और जो ऊपर होती है टॉप पर होती है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 से डिवाइड किया, 6 का भाग दिया 30 में, 6 पंचे 30, 5 बार गया। कितनी बार गया? 5 बार। और 5 का इंटू किया, गुणा किया 1 में, 5 एकम 5, 5 बन जा 5, 6 5 जा 30 एंड 5 बन जा 5। ये 5 आ गया बेटे। इसी प्रकार इसको करेंगे 15 से, 15 दूनी 30, 15 2 जा 30, 2 आ गए, और 2 4 जा 8, 2 चौके 8, तो जो 8 आउटपुट निकल के आया वो 8 यहाँ आ गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है। माइनस की कितनी बड़ी है? 8 बड़ी है। 8 में से 5 गए 3, 3/30 गेन प्राप्त किया। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, इसी प्रकार से हम बी का करेंगे। हो जाएगा एलसीएम 30, 6 5 जा 6 पंचे 30, 5 3 15, 6 5 जा 30 एंड 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 2 6 जा 12। अब ये देखिए 15 प्लस के बड़े हैं और माइनस के छोटे हैं, तो 15 में से 12 गए, कितना बचा? 3 बचा। 3/30 सैक्रिफाइस। ये बी का त्याग आ गया। देखिए गेन और सैक्रिफाइस दोनों बराबर है कि नहीं, है ना? गेन और सैक्रिफाइस हमेशा ऑलवेज इक्वल होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। सी का हम करेंगे तो सी का एलसीएम लेंगे, तो सी में हम देखेंगे 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10, 10 में से 10 गए 0। सी को कोई लेना देना नहीं ना, सी को जो पहले मिल रहा था वो अब मिल रहा है, उसके रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उसके अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना घाटा हुआ ना फायदा हुआ। जो भी अंतर आया वो ए और बी पर आया। तो ए और बी पे हम क्या बांटते हैं थोड़ा सा आपको बता दें। डिस्ट्रीब्यूटेबल एंट्री, बांटने योग्य प्रविष्टियां, तो 3 चीजें बांटते हैं, गुडविल प्रॉफिट, गुडविल ख्याति, प्रॉफिट लाभ, रिजर्व संचय, सरप्लस आधिक्य। क्वेश्चन में छांटते हैं अगर ये दिए होंगे। अब यहाँ थोड़ा गहराई से पढ़ना क्वेश्चन को हमारे साथ में। जब आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे गहराई से तो आप तुरंत समझ में आएगा। बस यहाँ यही है मेन टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस उद्देश्य हेतु ख्याति की गणना गत 3 वर्षों के कुल लाभ पर की गई। औसत नहीं कह रहा वो,
गत 3 वर्षों के कुल लाभ पर की गई, कुल मतलब टोटल प्रॉफिट, नॉट औसत, नॉट एवरेज प्रॉफिट, कुल लाभ पर की गई, कुल मीन्स टोटल कर दो सबका, वो भी गत 3 वर्ष, गत यानी पीछे से 3 वर्ष से, अभी चल रहा है 2020, 2020 है अभी, तो 2020 से हम कहाँ जाएंगे, 19, 18, 17 ऐसे जाएंगे, गत 3 वर्ष, लास्ट 3 ईयर यानी अभी से। तो क्वेश्चन में सबसे जो करंट ईयर है, लेटेस्ट ईयर है, वो है 2016-17। इंग्लिश में भी देखिए, फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएड एट द टोटल नॉट एवरेज ऑफ प्रोसीडिंग 3 ईयर प्रॉफिट। कौन सी? गत 3 वर्ष यानी पिछले 3 वर्ष उठाओ। तो सबसे पहले हमने उठाया, क्वेश्चन में दिया, आपने पढ़ा होगा, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, प्रॉफिट दिया है 2016-17 का 1,40,000, 1,40,000। 2015-16 का प्रॉफिट दिया है 1,20,000, 1,20,000। ये प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट होने का हमने प्लस कर दिया, ऐड किया, टोटल कितना हो गया 2,60,000, 2,60,000। लेकिन जब आपने थर्ड ईयर में एंट्री की, तो थर्ड ईयर में नीचे से तीसरे वर्ष में देखा तो 2014-15 में लॉस हुआ, हानि हुई। हानि हुई कितने की हानि हुई? 80,000 की। तो हानि, लॉस हमेशा माइनस होता है और प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है। तो यहाँ हमने हानि को माइनस कर दिया, तो टोटल गुडविल जो निकल के आया वो कितना निकल गया? गुडविल कितना बन गया हमारा? 1,80,000। इसमें 3 का भाग 3 से डिवाइड नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 से भाग क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो कह रहा है टोटल प्रॉफिट के आधार पर गुडविल की गणना कीजिए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। इसलिए हमने पिछले 3 वर्ष उठाए, प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर दिया और लॉस हुआ तो माइनस कर दिया और गुडविल आ गया। हम क्वेश्चन में देखेंगे, तो क्वेश्चन में देखेंगे आर्थिक चिट्ठे में संचय 40,000 दिया है और लाभ प्रॉफिट 30,000 रुपये दिया हुआ है। पुस्तकों में दिखाया, ख्याति को पुस्तकों में दिखाना चाहते थे और ना ही संचय और लाभ को बांटना चाहते थे। उपरोक्त परिवर्तनों के लिए प्रविष्टि तैयार कीजिए, जर्नल एंट्री करना है। तो हमारे पास देखिए गुडविल भी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30,000 प्रॉफिट भी है, रिजर्व भी दिया है 40,000 संचय। टोटल किया तीनों का 2,50,000, 2,50,000 हो गया। अब इस 2,50,000 को हम सब जानते हैं, ए को गेन हुआ, बी को सैक्रिफाइस हुआ, सी में कुछ नहीं है। ए में डिस्ट्रीब्यूट किया 2,50,000, 3/30, 0 से 0 गया, 0 3 से 3 गया, 25,000 आ गया। यहाँ भी 0 से 0 गया, 3 से 3 गया, 25,000 आ गया। बस एक जर्नल एंट्री बनानी है, आप सब लोग जानते हैं जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। ए गेन, गेनर ऊपर आता है, सैक्रिफाइस करने वाला नीचे आता है, पाने वाला ऊपर आता है, देने वाला, तो ए इज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें आपको, एक हम जर्नल एंट्री तैयार करेंगे। यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री आएगी 2,50,000 को हमने बांट दिया ए और बी में रेशियो के अनुसार, गेन और सैक्रिफाइस के अनुसार, और ए कैपिटल अकाउंट 25,000 और बी कैपिटल अकाउंट 25,000। सी निल है, कहीं नहीं आएगा, इसीलिए उसकी एंट्री हमने कहीं नहीं की। इस प्रकार से ये टोटल बन गया हमारा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड और 25,000, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट हो गया, तो आप इसका रिवीजन करें। और 15 नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। 15वें क्वेश्चन में आप गेन और सैक्रिफाइस तो निकाल लेंगे, उसका गेन और सैक्रिफाइस निकालने के बाद उसमें हमें प्रॉफिट निकालना है। मेन बात प्रॉफिट की है, गुडविल तो दिया हुआ है, तो प्रॉफिट देखेंगे आप। गुडविल हमें कितना दिया है क्वेश्चन में? गुडविल दिया है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट के नीचे देखेंगे तो 30,000 दिया हुआ है, और इस समायोजन पूंजी के माध्यम से करना है। चलो इसको हम डिटेल में कराते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आएगी, हम ही कराएंगे इसको। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
जब समझ में नहीं आया कोई क्वेश्चन तो बार बार देखें, बार बार समझें उसको, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।